अब मैं अपने कुछ नौजवानों का अर्ज करता हूं कि पहले आप देखिए, आपके वालिदैन में इतनी तलाक नहीं थी, आपके दादा दादी में इतनी तलाक नहीं थी, आपके नाना नानी में इतनी तलाक नहीं थी, आपके पास क्यों प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं कि आपके अम्मी अब्बू में कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कि आपके दादा दादी नाना नानी में कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ होगा, होते हैं डिस्प्यूट। मगर मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों, जब आपके अब्बू अम्मी में और दादा दादी या नाना नानी में डिस्प्यूट हुए थे ना, उस वक्त इनको समझाने के लिए इनके माँ बाप मौजूद थे, बड़ों की इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी, वो फौरन कंट्रोल करते थे, बच्चों को बचाते थे, और बच्चे लाजमी तौर पर अपने माँ बाप की सुनते थे। आज आपको अपने माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है। जब झगड़ा होता है, एक तो शादी आपने अपनी मर्जी से की होती है, अभी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी वो लव मैरिज का निजाम चल रहा है। तो अब शादी आप या तो मतलब कि कोई सोशल मीडिया पर पसंद कर लेते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पसंद कर लेते हो, इस तरह आप पसंद कर लेते हो, और अपने तो माँ बाप ने ना कभी खानदान देखा ना रिश्ता देखा, कुछ भी नहीं देखा। किसको इन्वॉल्व करें जरा बताइए। मैं इतनी आपको इस वक्त माशरे की इतनी बुनियादी बातें बयान कर रहा हूं कि जरा इस पर सोचिए। वालिदैन जब शादी करते हैं तो वालिदैन फैमिलीज मिलती हैं, लड़की के खानदान वाले मिलते हैं, लड़के के खानदान वाले मिलते हैं, है ना, बातचीत होती है, कुछ रिश्तेदारी देखते हैं, कास्ट वगैरह की बातें होती हैं, आल औलाद की बातें होती हैं, यूं एक थोड़ा सा रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है, राइट। खुदा ना खास्ता अगर शादी के बाद झगड़ा हो जाए ना, तो माँ बाप उसके माँ बाप को और उसके माँ बाप उसके माँ बाप को बुलाते हैं, चाचा चाचा मामू ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ये देखा है, खानदान की बातें कर रहा हूं मैं, पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर की बातें कर रहा हूं। और वो मिलकर बच्चे बच्ची को चुप कराते हैं, ए बैठ जाओ, ऐसा नहीं करो, गलती होती है उसको एक्सक्यूज करवाते हैं, माफी मंगवाते हैं, और नेक्स्ट के लिए उसको एक मतलब के वो कहते हैं वो आगे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो कुछ घर चलाने की बातें करते हैं। ये है। अब चूंकि ऐसा नहीं है, जहां नहीं है मैं उनका कह रहा हूं, हर एक के लिए नहीं कह रहा, और हर एक का घर टूटता भी नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि जिन्होंने मोहब्बत से शादी की उनके घर टूट ही जाते हैं, ये भी नहीं है। मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं। वो जो लव मैरिज का जो स्टाइल है, उसके हराम हलाल जायज नाजायज होने की बहस अलग है, लेकिन यहां ये है कि चूंकि यहां कोई रिलेशन ही नहीं है, अब मियाँ बीवी लड़ पड़े, बच्चा अब अपने माँ को बोलते हुए भी शर्माता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं आपके सामने इस पर उठा रहा हूं। अब उससे शादी तो कर ली, अब वो जब तक गर्लफ्रेंड थी तब तक तो वो सब कुछ सही चल रहा था, वो जब तक बॉयफ्रेंड था तब तक सही चल रहा, अब जैसे शादी हो गई, अब वो ना गर्लफ्रेंड नहीं ना बॉयफ्रेंड रहा, वो बीवी हो गई, वो शोहर हो गया, हुकूक सामने आ गए। मुझे क्या पता था कि तू ऐसा खतरनाक आदमी है। वो बोले मैं तुझे मिसबड़ समझता था, तू तो चुड़ैल निकली। अब ये दोनों लड़े। अच्छा, अब ना बेटी के माँ बाप खुश थे ना बेटे के माँ बाप खुश थे। सुनिए आप, अब इस पूरे प्रॉब्लम में बेटी माँ बाप को बोले तो क्या बोले, बेटा कमरे से निकलकर माँ को बोले तो क्या बोले कि पूरी रात में मतलब कि जिस अजाब से गुजरा हूं, पूरी रात हम लोग लड़ते रहे, आपको आवाज नहीं आई। माँ बोले आवाज क्या है, हम तो कमरा बंद करके सो गए थे, तूने तो शादी अपनी मर्जी से की थी, हमें क्या जरूरत है कान लगा के तेरे दरवाजे में सुने के तू करता क्या है। अब वो बोलने जैसा नहीं है माँ बाप को, वो बोलने जैसे नहीं अपने माँ बाप को। अब दोनों के बाद रास्ता क्या देखे। अब दुनिया का उसूल है, मुल्क भी लड़ते हैं ना, है कोई आर्बिट्रेशन बोर्ड बनता है, नहीं बनता, कोई सुलह का बोर्ड बनता है जो रियासतों में भी सुलह करवाता है, इदारों में भी सुलह कराता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी सुलह कराता है। महल्ले के अंदर पड़ोसी लड़ते को तीसरा पड़ोसी आ जाता है, अरे नहीं लड़ो नहीं लड़ो। अब यहां आए कौन दोनों में सुलह कराने के लिए, लड़ाई। देखे हमारे मेमनों में भी उर्दू में भी एक कहावत कहलाती है कि वो जब घर में बर्तन हो ना तो ये आवाजें करते रहते, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। शोर बोले कि बिल्कुल मेरे मतलब की बीवी मिले, बेवकूफ है ये। बीवी समझे कि शोर बिल्कुल मेरे मतलब का मिलेगा, वो इससे बड़ी बेवकूफ है। ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग और कंप्रोमाइज से घर चलता है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि आप बोलने जैसे रहे नहीं, अब आपके पास सिवाय एक रास्ते के दूसरा रास्ता नजर नहीं आता कि तू छोड़ दे। ये प्रॉब्लम है, और छोड़ने के लिए भी जल्दी। अब
तोड़ के बैठ जाएगा। बेटी जब माँ बाप के घर जाएगी, घर तोड़वा कर, तो माँ बाप उसको रोड पर थोड़ी फेंक देंगे। लेकिन फिर कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। फारसी का एक मकूला है, खुद करदारा इलाज नेस्त, यानी अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं होता। उसको एक शायर ने कहा है ना, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है।